बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ज़ाहिर है आजकल सबसे ज़्यादा बात जिस इशू पर हो रही है वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है और उस रेफरेंस को जो उन्होंने चैलेंज किया है और जो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आपको पता है जब भी इस तरह का हाई प्रोफाइल केस चल रहा होता है तो शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है। 5 ऐसी अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, बातें हैं जिन पर बात हो रही है, उन पर हम बात करते हैं कि उनकी हकीकत आखिर है क्या और हालात और सूरत हाल किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है और कहा गया, एक ख़बर सोशल मीडिया पर अचानक आई कि वफाकी हुकूमत जो है वो ये रेफरेंस वापस लेने जा रही है। एक तो ये अफवाह है, लेकिन ख़बर इसमें एक ख़बर पहले आई और वो ख़बर तो खैर दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है, वफाकी हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं, वफाकी कुछ वज़रा हैं जिनकी राय ये थी कि हमें ये रेफरेंस दायर ही नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में भी कहा कि हमें ये रेफरेंस वापस ले लेना चाहिए। उनका मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें अदालत से मतलब उनका ये ख़्याल है कि इससे अदालत के साथ एक लड़ाई झगड़ा होगा और अदालत के साथ उनका ख़्याल है कि अगर मामलात हमारे गड़बड़ होते हैं तो अदालत हमें टफ़ टाइम दे सकती है। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई पाकिस्तान में फ़ोरम नहीं है। और ये भी ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत और अदालत आमने सामने आते हैं तो अदालत अगर पीटीआई हुकूमत को और कुछ ना करे तो अदालत कम अज़ कम ये कर सकती है, ये लोगों का कहना है कि अदालत अगर मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दे दी जाती हैं, मतलब एक पीटीआई की मुखालफत में, और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको बरकरार रखती है, तो ये बहुत बड़ा एक पीटीआई के लिए धचका होगा अदलिया से लड़ाई के नतीजे में। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि अदालतों को इस हद तक जाना चाहिए या जाएंगी कि नवाज शरीफ की कन्विक्शन ख़त्म कर दी जाएगी और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा, मरीम की भी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है इतना लंबा केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने ये तायत नायरी तो ख़त्म नहीं होगी, सज़ा की बात हो रही है कि जो एहसाब अदालत ने सुनाई है। तो लेकिन ये अहमद अदील सरफराज हमारे दोस्त हैं, आज टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ था और उस वक्त मैंने उनका ट्वीट देखा भी सही, लेकिन ज़ाहिर है मैंने ये वीडियो करनी थी तो मैंने इसलिए उनका ट्वीट जो है वो रीट्वीट भी नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर तफसील से बात करनी है। लेकिन उनकी ख़बर ये दुरुस्त है कि हमारी जिन पीटीआई की जो लीगल टीम के लोग हैं या वफाकी हुकूमत में जो वो भी वेल इन्फॉर्म लोग हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत बिल्कुल ये रेफरेंस वापस नहीं लेने जा रही। उन्होंने कहा अब ये मौका नहीं है, एक टाइम था जब लिया जा सकता था, जब नए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आए थे उस वक्त एक मौका था, एक आप समझें कि एक बहाना बनाया जा सकता था कि नए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए रेफरेंस, वापस ले रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत के लिए ये वापस लेना ख़ुदकुश हमले के मुतरादिफ होगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि हुकूमती टीम जो लीगल टीम है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये केस इतना कमज़ोर नहीं है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि शवाहिद मौजूद हैं। उन दस्तावेज़ात का आप क्या करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का आप क्या करेंगे जो सामने आ चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब के बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ना बीवी बच्चे बता रहे हैं, ना काजी फ़ाइज़ साहब बता रहे हैं। तो कैसे आप इस सारे मामले को इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा हसनात मलिक साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि उनके ज़राए ये बताते हैं, उनकी एक काबीना के मेंबर से बात हुई, उसने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि अगर मैं अपने फ्लैट्स और अपनी ये जो बनी गाला वाला घर है इसकी सारी ट्रेल, मनी ट्रेल दे सकता हूँ, कैसे पैसे कमाए, कहाँ से आए, कैसे आए, हर चीज़ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से दे सकता हूँ, तो एक जज साहब क्यों नहीं दे सकते, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल हो तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल ही है कि ये रेफरेंस वापस लिया जाए। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही सूरत हाल है, हमें हुकूमत के लोग यही बता रहे हैं कि किसी तौर पे भी ये रेफरेंस वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी जो एक बात ये ज़रूर चल रही है कि क्योंकि जजेस बार बार सवाल कर रहे हैं कि एफबीआर की प्रोसीडिंग जो है आपने क्यों नहीं आगे बढ़ाई, आप एफबीआर की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते, जज साहब की बीवी से जवाब तलब किया जाता। इस पर फ़रोग नसीम साहब का कहना था कि एफबीआर ने हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं जज का मामला है, हमें जजेस कटहरे में खड़ा कर देंगे, हमारे हाथ खड़े हम नहीं कर सकते। एक ये बात भी चल रही है कि ये भी हो सकता है कि हुकूमत इस हद तक कह दे कि ठीक है आप यहीं पे केस को रोक दें, उसको मुलतवी कर दें, 1 महीना दे दें आप उसको एफबीआर को। एफबीआर 1 महीने में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एहलिया से जवाब ले ले। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एहलिया मनी ट्रेल दे देती हैं और साबित कर देती हैं कि उन्होंने कैसे पैसा कमाया, अगर पाकिस्तान से गया तो कैसे बाहर से गया, अगर बाहर से था तो कहाँ से आया,
कैसे उन्होंने तो बात ख़त्म हो जाएगी। फिर चलें एक इशू ये रह जाएगा कि फैज़ साहब को डिक्लेयर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेन जो बात है मनी ट्रेल की, वो कम अज़ कम मनी ट्रेल वाला मामला हल हो जाएगा। लेकिन अब ये एक बात चल रही है, लेकिन इसमें भी अब ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से मुमकिन हो। फिर एक और बात हो रही है, और वो ये है कि जी शहजाद अकबर साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और उन पे सारा कुछ डाल दिया जाएगा। मुझे नहीं समझ आती ये बात कैसे चल रही है। इनके पास एक कंप्लेंट आई शहजाद अकबर साहब के पास एसेट रिकवरी यूनिट में, उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब को वज़ारत कानून को भेजी। वज़ारत कानून ने कहा इस पर फ़र्दर आप मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें। उन्होंने मज़ीद मालूमात इकट्ठी की, वो मालूमात सारी फिर वज़ारत कानून के पास आई। वज़ारत कानून ने उस पर जो भी एक था उन्होंने अपनी ओपिनियन दी कि ये रेफरेंस बनना चाहिए। वो ओपिनियन काबीना के पास गई, काबीना के बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद वो सदर के पास चली गई, और सदर ने कोई फ़ैसला उसके ऊपर नहीं दिया कि वाकई काजी फ़ाइज़ ने गलत किया है या करप्शन किया है या लूट मार किया या मनी लॉन्ड्रिंग किया है। सदर पाकिस्तान ने आरिफ अलवी साहब ने ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी है, जो कि जजेस के एहतसाब का फोरम है। और पाकिस्तानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान, मुझे और किसी मुल्क का नहीं पता, मैं नहीं, लेकिन यही है कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है, या और कितने एक इस तरह के मुल्क होंगे कि जहाँ पे जजेस, यहाँ पे पाकिस्तान में अदलिया में जजेस लगाते ही जजेस हैं, और उनको हटाने के लिए भी जजेस का ही फोरम है, वही उनको हटा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बात है कि शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो मैंने आपको बताया। फिर यह है कि एक और बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि जी फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं वो सही दलाइल नहीं दे रहे और बड़े कमज़ोर दलाइल हैं, ये है वो है। इस हवाले से मैंने पिछली जो वीडियो की थी जिसमें मैंने 8 नुकात आपको बताए हैं कि किन 8 नुकात पे इस वक्त बात हो रही है, उसी में मैंने एक वो भी, ज़ाहिर है मैं हमेशा जिसकी बात होती है उसको क्रेडिट देता हूँ, उससे मंसूब जो बात होती है वो करता हूँ, जिसने जो बात की होती है उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो ये हसनात मलिक साहब ने मुझे कहा कि जिस तरह का बेंच है, जिस तरह का मुश्किल केस है उनका, क्योंकि 10 साल का सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा मैंने अपने 10 साल में नहीं देखा कि कोई वकील इतने मुश्किल हालात में इतने कॉन्फिडेंस के साथ दलाइल दे रहा हो। फिर एक और जो बात है, जजेस के सवालात की बौछार होती है, और फ़रोग़ नसीम साहब का मामला ये है कि फ़रोग़ नसीम साहब एक सवाल इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक सामने से आता है, एक इधर से आता है, और इतने सवालात होते हैं। तो वो ज़ाहिर है एक उनका अपना एक वो है जो वो अपना एक केस तैयार करके लाए हैं, वो उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, जजेस के सवाल हैं, तो बहुत मुश्किल उनको सूरत हाल के सामने। और एक और भी इसमें वजह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का अपनी नौइयत का पहला केस है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस को शोकाज मतलब नीचे भी कुछ हटाए हैं जजेस हाई कोर्ट के शोकाज नोटिस जारी करके, लेकिन मैंने बहुत लोगों से पूछा है, मुझे नहीं मिला कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फारिग किया है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब जज देखता है कि मैं शायद मेरी चीज़ें सामने आ गई हैं तो जज जो हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं ताकि उनकी पेंशन बच जाए। ऐसी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत ने, रियासत ने रेफरेंस भेजा हो और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को फारिग कर दिया गया हो, ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो जब इस तरह की मिसाल नहीं मिलती और पहली मरतबा इस तरह से एक, आप ऐसे समझें कि एक जज साहब का एहतसाब होने जा रहा है और उनसे सवाल किया जा रहा है, तो फिर प्रोसीजर के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि जी दरख्वास्त आई थी तो दरख्वास्त में पहले ये चीज़ देखनी चाहिए थी, फिर वो चीज़ देखनी चाहिए थी, फिर यहाँ से वहाँ नहीं जानी चाहिए थी, यहाँ से वहाँ जानी चाहिए, मतलब टेक्निकल चीज़ें ज़ेर बहस हैं। अभी तक उस सवाल पे काजी फ़ाइज़ साहब नहीं आ रहे कि मनी ट्रेल पे वो बिल्कुल नहीं आ रहे। सारे उनका जो केस है वो टेक्निकल है, सदर भी गलत है, इमरान खान भी बंदा ठीक नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी बदनीयती की, फ़रोग़ नसीम तो है ही टाउट, शहजाद अकबर की तो सलाहियत और काबिलियत ही नहीं है, ये तो बंदा ही फारिग है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये, सारे इल्ज़ामात हैं, हर बात वो कर रहे हैं, अगर एक बात वो नहीं कर रहे तो वो मनी ट्रेल वाली नहीं कर रहे। और ज़ाहिर है अभी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए कि जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अभी बात करनी है फ़रोग़ नसीम साहब ने, और जो इस वक्त 8 जो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करनी है या हो रही है या सोचा जा रहा है, बहस जारी है, वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और पिछली वीडियो में ये जो 5वीं जो अफवाह है उसके ऊपर मैं बात पहले कर चुका हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक सोचा जा रहा है कि कोई पता नहीं ऐसा कोई फ़ैसला आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फारिग कर दिया जाएगा, इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों के वो हो सकते हैं, ख्वाहिशात हो सकती है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था, उस हुक्म की तामील नहीं हुई थी, उस पर अमल नहीं किया जा रहा था और फिर उस पर उनको तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई गई थी। उसमें कोई ऐसा मामला, वो वाला मामला यहाँ पे नहीं है। बाकी मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ इस पॉइंट के ऊपर पिछली वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है
और कोई यहाँ पे जरा नहीं हो रही, यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि बग़ैर ट्रायल के और बग़ैर ठोस शवाहिद के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये चार्जशीट कर दिया जाए कि उनका फ़ैसला बदनीयती पे मबनी था और उस बेस पे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाए। तो ये कुछ लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये हकीकत जो है वो नहीं हो सकती। ये वो 5 अफवाहें हैं जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, जिनके हवाले से मैंने आपको आगाह किया है। ये केस ज़ाहिर है अभी चल देगा। मंडे को इसकी यानी कल इसकी समाअत है, उसका कल जो समाअत का हवाल होगा इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।